नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 11 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और अभी तक हमने इसकी प्रश्नावली 1.1 सीखी थी और इसका थ्योरी वाला पार्ट भी सीखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें। और आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 11.2 जिसमें आपके पास गोले से संबंधित ये प्रश्नावली रहेगी, गोला और अर्धगोला। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे फॉर्मूलाज गोले और अर्धगोले के पता होंगे, आपने याद कर लिए होंगे। तो आप अपना पेन और कॉपी साथ में रखिए और शुरू करते हैं आज फिर प्रश्न नंबर 1। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। वो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे और इस इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, त्रिज्या दे रखी है आपको ऑलरेडी, यहाँ पे r दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 और पाई का वैल्यू क्या लेना है आपने, 22/7 लेना है। अगर कहीं 3.14 लेना होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपने पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आपने पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। और 10.5 का स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 4 गुणा 22/7 गुणा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये 10.5 का स्क्वायर है आपके पास। तो यहाँ पे इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 10.5 और 10.5 से मल्टीप्लाई। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेसिमल लेना पड़ेगा, सॉरी डेसिमल को हटाना पड़ेगा और ये आएगा 105/10, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है तो बटे में 10 आएगा और ये भी आएगा 105/10। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। सिमिलरली यहाँ भी 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और यहाँ भी काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो इस तरह से वो करना है आपने इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो क्या मिला आपको, आपको मिला 22 गुणा 21 गुणा 3, ये मिला आपको। और नीचे कुछ है तो, नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा 22 गुणा 63। तो ये सेंटीमीटर है तो आपने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 गुणा 63। जो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको कितना, मल्टीप्लाई करें आप साथ में और मुझे बताएं कि कमेंट बॉक्स पे कि इसका आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये आएगा 1386, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास ये सॉल्व हो चुका है। और अब इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसको देखते हैं हम कि आया भी है कि नहीं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आया, 22 गुणा 63, तो ये आया आपके पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे रहेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और r की जगह लिखेंगे 5.6 का होल स्क्वायर। तो ये है आपके पास 4 गुणा 22/7 और यहाँ पे ये 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 5.6 का स्क्वायर है आपके पास तो इसका मतलब है इसको 2 बार लिखना पड़ेगा आपको गुणा में, तो 5.6। अब आपने क्या करना है, इसका डेसिमल हटाना है। डेसिमल के बाद एक अंक है तो बटे में 10 आएगा
तो ये बन जाएगा 56/10 और ये भी बन जाएगा 56/10। तो ये देखो यहाँ पे 4 एकम 4, सॉरी 7 एकम 7, 7 56। इसी तरह 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसी तरह 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो आपके पास क्या मिला? ये मिला आपको 22 गुणा 8 गुणा 56/25 और ये यूनिट का आएगा स्क्वायर, क्योंकि जहां पे क्षेत्रफल होगा तो यूनिट का क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करो और ये कितना आएगा? 176, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 गुणा 56/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करना है? 176 को क्या करना है? गुणा करना है किससे? 56 से। तो ये मिलेगा आपको 9856/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भाग देना है 25 से, तो कितना मिलेगा? ये मिला आपको 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसका क्षेत्रफल क्या मिल गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा गोला आपके पास जिसकी त्रिज्या 5.6 हो, उसका क्षेत्रफल आएगा आपके पास 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास नेक्स्ट है, त्रिज्या दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, त्रिज्या दी है आपको कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 14 का वर्ग। तो ये कितना आएगा? 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई है 14। तो ये इस तरह आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या मिला आपको? ये मिला 4 दूनी 8, 4 दूनी 88, 88 गुणा 2। तो ये मिला 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। तो कितना आया ये आपके पास? ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आएगा 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 176 को आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 176 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये मिला आपको 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो मूव करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको व्यास दे रखे, तो आपको पता है व्यास और त्रिज्या में क्या अंतर है, क्योंकि अब यहाँ पे व्यास दिए तो आपको त्रिज्या चाहिए, ऑब्वियस है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या और व्यास में क्या अंतर है? त्रिज्या आपके पास गोले, जो व्यास होगा आपके पास गोले का व्यास, उसकी क्या होगी? आधी हो जाएगी। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपने लगाना है, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें पता होगी। फिर भी अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट करें और बार बार इसको रिवाइज करें। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे व्यास दिया है कितना? व्यास दिया है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? त्रिज्या, जिसको रेडियस भी कहा जाता है, वो आ जाएगी आपके पास व्यास की आधी आ जाएगी आपके पास, यानी कि ये आएगा 14/2, जो कि आपके पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास? त्रिज्या आ गई आपके पास कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r स्क्वायर, यानी कि 7 का वर्ग।
तो ये कितना आएगा 4 × 22/7 और इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 7 × 7 7 से 7 कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको 4 × 22/7 और ये आएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 88 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया ये 8 सत्तू 56 हासिल 5 8 सत्तू 56 और 5 हो गया 61। तो आपके पास कितना आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास? त्रिज्या आ जाएगी आपके पास व्यास बटा 2 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आ गई आपके पास 21/2 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास कितना है 21/2, यानी कि त्रिज्या कितनी है आपके पास 21/2। मैंने इसको काटा नहीं क्योंकि डेसिमल में जाना था, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। तो ये आएगा आपके पास 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा 22/7 और ये 21/2 दो बार गुणा करेंगे आप 21/2। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 से 2 कैंसिल हो गया 7 एकम 7 7 तिया 21। तो क्या मिला आपको 22 × 3 × 21। तो गुणा करोगे जब तो कितना मिलेगा आपको? ये गुणा करोगे इसको 22 तिया होता है 66 66 × 21 करेंगे तो ये अभी भी किया था हमने ऐसा सा क्वेश्चन, तो ये आया आपके पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास ये दिया है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। अब आपके पास व्यास दिया है कितना? थर्ड क्वेश्चन में आपको व्यास दिया है कितना? व्यास दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 मीटर है। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी इसकी? त्रिज्या आ जाएगी आपके पास व्यास बटा 2 यानी कि आएगा 3.5/2 मीटर। अब इसका भी डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 2 × 10 आएगा बटे में, तो ये मीटर बन जाएगा और ये बन गया आपके पास 35/20 मीटर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या करेंगे इसको 5 से ये कट जाएगा 5 सत्ता 35 और 5 छका 20। तो कितना है आपके पास 7/4 मीटर। त्रिज्या आ गई आपके पास कितनी 7/4 मीटर। चलो ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 7/4 मीटर। अब आपके पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो क्या आएगा ये 4 × की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है आपके पास 7/4 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास 4 × 22/7 गुणा ये 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको क्योंकि घात 2 है तो इसका मतलब ये 2 बार है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया 11 दूनी 22 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो ये कितना मिला आपको 1177/2 मीटर स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 3 दूनी 6 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 तो 38.5 मीटर स्क्वायर आया। तो ऐसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया आपके पास 38.5 मीटर स्क्वायर आया। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट अगर आपको आता है
मैथमेटिक्स से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर पूछें। मैं आपकी समस्याओं का समाधान ढूँढने का भरसक प्रयास करूँगा, परंतु आपने मुझे बताना ज़रूर है। तो अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इस पे आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या है। पहले हम एक अर्धगोला बना देते हैं यहाँ पे। ये आपके पास एक अर्धगोला है और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14, और इसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास दी हुई, 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास आर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या जिसको आपने आर से डिनोट करना है, वो कितनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर। और आपके पास क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, गोले का तो होता है 4 पाई r²। तो अर्धगोले का हो गया आपके पास कितना है, 2 पाई r²। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो उसमें ये वाला पोर्शन भी तो शामिल होगा, ये जो ऊपर वाला है। तो ऊपर ये गोलाकार है आपके पास और वृत्ताकार है, सॉरी। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r²। जब जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, 3 पाई r²। तो आपने डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, अर्धगोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहेगा 3 पाई r²। तो यहाँ पे 3 गुणा पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और r की वैल्यू कितनी है, 10 का वर्ग। तो यहाँ पे ये आएगा, इसका डेसिमल हटा दो, ये बन जाएगा 314/100 बटे में 100 आएगा। और 10 का स्क्वायर का मतलब है कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो क्षेत्रफल है ये स्क्वायर में रहेगा आपके पास। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल होगी। तो क्या मिला आपको, ये मिला 3 गुणा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आएगा ये, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसकी त्रिज्या आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ऐसा अर्धगोला, उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास चौथा क्वेश्चन, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात ज्ञात करना है आपने। तो दो स्थिति मान लेते हैं हम यहाँ पे, कि एक स्थिति में तो त्रिज्या आपके पास क्या है, स्थिति स्थिति एक स्थिति एक में आपके पास त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है आपके पास, इसको आप मान लो स्मॉल r से डिनोट करो इसको, क्योंकि ये छोटी त्रिज्या है आपके पास। तो ये आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में आपके पास गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई r²। तो यहाँ पे 4 गुणा, पाई की वैल्यू नहीं रखनी आपने, एज इट इज रहने दो, क्योंकि अनुपात निकालना है तो वहां पे पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। और वो पाई की वैल्यू तो सेम रहेगी आपके पास 22/7, तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर है आपके पास 7 का वर्ग। तो कितना आया ये, 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा पाई। तो एक स्थिति आपके पास ये आ गई, इसको नाम दे दो एक, समीकरण एक। इसी तरह स्थिति दो में क्या है आपके पास, जब त्रिज्या कितनी हो जाती है, स्थिति दो में क्या है आपके पास, जब त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है, ये कैपिटल आर से, और इसकी त्रिज्या होगी आपके पास 14 सेंटीमीटर।
तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया आपके पास? ये हो जाएगा 4 पाई r²। कैपिटल आर लिख दो यहाँ पे, और 4 गुणा पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दो, आर की वैल्यू रख दो 14 का वर्ग, यानी कि आया आपके पास 4 गुणा 14 गुणा 14 गुणा पाई। तो ये आया, ये आई आपके पास स्थिति नंबर 2। तो प्रश्नानुसार आपके पास क्या बोला है कि इनका अनुपात निकालना आपने। प्रश्नानुसार क्या है आपके पास? गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है आपने। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कब, जब स्थिति 1 है आपके पास, स्थिति 1 के अनुसार। और इसी तरह आपके पास गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपके पास स्थिति क्या है, स्थिति 2 है जब आपके पास, तो इनका आपने रेशो लेना है। तो कितना रेशो आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 4 गुणा 7 गुणा पाई, और नीचे आएगा आपके पास 4 गुणा 14 गुणा 14 गुणा पाई। तो देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसी तरह 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 4 है आपके पास, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपके पास? 1, और नीचे बचा 4। तो क्या रेशो रहेगा इनका? इनका रेशो रहेगा आपके पास 1:4। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी समस्या रहती है तो आपने मुझे जरूर बताना है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ में लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूव करेंगे हम 5वें क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है आपके पास, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करना है आपने। तो यहाँ पे आपके पास अर्धगोलाकार कटोरा है, इस तरह का कटोरा, इसके आंतरिक भाग की बात हो रही है, इसके आंतरिक भाग की बात हो रही है। इसकी त्रिज्या होगी आपके पास 10.5, व्यास दिया है, सॉरी ये क्या दिया है आपको? ये व्यास दिया है। तो व्यास यहां से यहां को होगा कितना? 10.5 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो आपके पास क्या रहेगा? अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, तो हम आंतरिक की बात कर रहे हैं, अंदर वाले की बात कर रहे हैं। आंतरिक व्यास जो आपके पास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या मैंने आपको बताया था, त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशनशिप है, वो क्या हो जाएगा? व्यास का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है? इसका डेसिमल उड़ा देना है, तो बटे में आएगा बस। तो ये बना आपके पास सेंटीमीटर। इसको और सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा 105 बटा, या फिर आप यहीं पे इसको इस तरह इसको आप कट कर सकते हो। कैसे? 105/2 गुणा 10 सेंटीमीटर। तो 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10। तो कितना है आपके पास? त्रिज्या आ गई आपके पास 21/4 सेंटीमीटर। तो ये आया आपके पास 21/4 सेंटीमीटर। ये क्या आई आपके पास? त्रिज्या आई। अब आप क्या निकालोगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगी, क्योंकि कलई आपने आंतरिक पोर्शन पे करनी है इसके,
ऊपर नहीं करेंगे आप, ये ऊपर से खाली रहेगा। तो जैसे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार गोलाकार कटोरे कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहेगा आपके पास 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 पर r की वैल्यू है आपके पास 21/4 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये बनेगा 2 × 22/7 गुणा, अब ये 2 टाइम है, इसकी घात 2 है, इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपने। 21/4 गुणा 21/4। अब काटना है आपने, इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 एकम 7, 7 दिया 21 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी तरह 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। तो क्या मिला आपको? ये मिला आपको 11 गुणा 3 गुणा 21/2 गुणा 2 मतलब 4। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना, ये आएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। 11×3 = 11×3 गुणा 21, तो 33 गुणा 21 कर दो, कितना आया? 33 गुणा 21 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 600। कितना आएगा? 693/4। भाग दे दो, 4 से भाग 4 करोगे तो ये आएगा आपके पास कितना? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो कितना है आपके पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? यह है आपके पास 173.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इससे आगे आपसे, यहां तक तो हमारा काम हो गया, यहां से आगे कुछ पूछा है आपसे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्लई कराने का व्यय, सेंटीमीटर स्क्वायर क्लई करवाने का व्यय कितना व्यय आता है? ये आता है आपके पास 16 रुपए। 16 रुपए आता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लई करवाने का व्यय ये आ जाएगा आपके पास 16/100 रुपए। इतना रुपया आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। परंतु आपके पास क्या आया था? क्षेत्रफल 173 पॉइंट, यह आया था आपके पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लई करवाने का व्यय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास रुपए 16/100 गुणा 173.25। तो इतना रुपया लगेगा। इसका डेसिमल उड़ा दो, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आएगा 16/100 और गुणा 16/100 गुणा इसका डेसिमल हटा दो, ये आएगा 173.25/100। तो अब आपने क्या करना है? इसको करना है 173.25 गुणा 16 करना है आपने। तो ये आएगा आपके पास 173.25 गुणा 16। तो ये आया आपके पास, जब 16 से गुणा किया आपने इसको तो ये आया आपके पास कितना? ये आएगा 2,77,200 बटा 100 गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो क्या मिला आपको? ये रुपए आएंगे आपके पास। तो ये आएगा रुपए बटा 100।
तो 100 से जब भाग देंगे आप इसको, तो ये आएगा आपके पास 22 रुपए कितना 72 पैसा। जब इसको आप भाग देंगे तो आपको पता है कि बटे में 100 तो डेसिमल 2 अंक के बाद लगता है, डेसिमल के बाद 2 अंक रहते हैं यहाँ पे, तो ये रहेगा आपके पास 27.72 रुपए। तो इतना खर्चा आएगा आपके पास। कलई कराने का व्यय कितना आ जाएगा, 27.72 पैसे। तो बार बार अभ्यास करते रहिए आप, अपनी रफ कॉपी साथ में रखें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप बार बार करें। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, परंतु आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यानी कि 4 पाई r स्क्वायर और 154 ये बराबर हो जाएंगे, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और जो मैं आपको बता रहा हूं 4 पाई r स्क्वायर, ये भी आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसके नीचे आप फॉर्मूला लिखो, 4 पाई r स्क्वायर बराबर है 154। अब आपने 4 गुणा पाई की वैल्यू लिख देनी है 22/7। आर तो आपको फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रहने दो, और बराबर है 154। अब ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे 88/7 गुणा r² बराबर है 154। तो ये चला जाएगा पार को, तो ये आएगा आपके पास r² क्या आएगा आपके पास 154, और ये तो बटे में है तो ये जाएगा गुणा में, और ये गुणा में है यहाँ पे तो ये जाएगा बटे में। तो देखो ये किससे कट जाएगा, ये कटेगा आपके पास किससे, ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छक्का 44, और 11 अठा 88। फिर से कटेगा ये किससे, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। तो ये r² कितना है आपके पास, 7 गुणा 7 बटा 4, तो जो किसके बराबर है 49/4। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो r चाहिए, यहाँ पे r² आया, तो r² आया आपके पास 49/4। तो आपको r निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है ये हटाना पड़ेगा, और आपको बहुत अच्छे से पता है जब स्क्वायर बराबर से पार हो जाता है तो उसका बन जाता है वर्गमूल। तो ये आया 49/4, जिसका मतलब क्या हुआ कि 49 का भी वर्गमूल और 4 का भी वर्गमूल। तो कितना आया ये 7/2 सेंटीमीटर। तो आपके पास r यानी कि त्रिज्या कितनी आई, त्रिज्या यानी कि r कितना आया आपके पास, ये आया 7/2 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो लास्ट में लिखेंगे क्या आप, अतः गोले की त्रिज्या, अतः गोले की त्रिज्या जो आपके पास कितनी आई, r जो है आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। तो बात वही है कि आपने बार बार अभ्यास करना है, अपनी कॉपी साथ में रखे, आप कॉपी पेन साथ में रखे और खुद से ट्राई करें, बार बार वीडियो को देखें। फिर भी उसके बावजूद आपको समस्या रहती है तो आपने मुझे जरूर बताना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, 7, 8, 9, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया या फिर नहीं किया। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो थे आपके पास, यानी कि ये प्रश्नावली जो थी वो आपके पास अर्धगोले और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित थी। तो इसको आप बार बार कोशिश करें, बार बार अभ्यास करें, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आपने मुझे जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।